ईरान के युद्ध में नई नई मिसाइल्स ऐसे निकल रही हैं जैसे एप्पल के फोन निकलते हैं। मतलब कभी प्रो आता है वर्जन, फिर प्रो मैक्स आता है, और जब तक अमेरिका और इसराइल और उसके अलाइज इस नई मिसाइल को समझ पाते हैं, ईरान एक नया वर्जन निकाल देता है। अब ऐसे ही कुछ हुआ हाइफा रिफाइनरी में हुए अटैक में। हाइफा रिफाइनरी इसराइल में है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस जगह को अटैक करने के लिए नसरुल्ला नाम की एक नई मिसाइल का इजाद किया, नई मिसाइल डिप्लॉय करी। ये एक अपग्रेडेड बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका एक बहुत ही खास फीचर था। इसका जो एक्स्ट्रा फीचर था वो था गाइडेड सेपरेबल वॉरहेड। अब ये क्या होता है? क्लस्टर म्यूनिशन सुना आपने, आपने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल सुना, बट ये गाइडेड सेपरेबल वॉरहेड क्या है, आप उसको समझते हैं। सिंपल भाषा में ये जो मिसाइल है टारगेट तक पहुंचने से पहले अपना वॉरहेड अलग कर देती है टर्मिनल फेज में, और वही वॉरहेड इंडिपेंडेंटली टारगेट की तरफ गाइड होता है, यानी मिसाइल के अंदर मिसाइल। अब इंटरसेप्शन को डॉज हो जाता है क्योंकि जो मिसाइल इसको डिलीवर कर रही होती है, इंटरसेप्शन उसके पीछे भाग रहा होता है, वो मिसाइल लिक्विड फ्यूल्ड होती है, लेकिन जो वॉरहेड सेल्फ गाइड कर रहा होता है अपने आप को, वो इंटरसेप्टर की नजरों से अपने आप को चकमा दे देता है। अब इस मिसाइल की रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है। हालांकि वॉरहेड के साइज और वेट के हिसाब से ये रेंज थोड़ी कम भी हो सकती है। 2000 क्लेम किया है, शायद 1500 होगी, लेकिन असली बात रेंज की यहां है ही नहीं, आप समझ ही गए होंगे। असली बात है स्ट्रेटजी की, यानी डैमेज मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि इस मिसाइल का पर्पस सिर्फ एक्यूरेसी नहीं है बल्कि इंपैक्ट को बढ़ाना है और डिफेंस सिस्टम को झांसा देना है। यानी अगर मिसाइल परफेक्टली एक्यूरेट ना भी हुई तो भी इसका वॉरहेड टारगेट एरिया में काफी डैमेज कर सकता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली गाइड हो जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें सब म्यूनिशंस का भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी इसको हम क्लस्टर म्यूनिशन भी बना सकते हैं। यानी एक ही वॉरहेड में वो मिसाइल से अलग होगा, फिर अपने आप को गाइड करेगा और इंपैक्ट के जस्ट पहले छोटे छोटे टुकड़ों में फैल जाएगा, यानी एक बड़े एरिया में भी डैमेज कर पाएगा। और यही सबसे बड़ी ताकत है इसकी, क्योंकि एक सिंगल इंपैक्ट भी हो जाए तो आसपास का टारगेट बच नहीं पाता। तो चलिए अब कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। हाल ही में ईरान ने हाइफा रिफाइनरी को टारगेट किया, जहां इजराइल का दावा है कि डैमेज तो मिनिमल था साहब, लेकिन दूसरी तरफ मिसाइल स्ट्राइक्स और फायर्स की रिपोर्ट जो सामने आई है उससे लग रहा है कि ग्राउंड रियलिटी शायद इतनी आसान नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। लेकिन एक बात तो साफ है, ईरान अब सिर्फ मिसाइल्स नहीं लॉन्च करता बल्कि स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम्स को यूज कर रहा है। यानी फोकस बदल चुका है, प्रिसिशन प्लस एरिया डैमेज विच लीड्स टू मैक्सिमम इंपैक्ट। और यही मॉडर्न मिसाइल वॉरफेयर का नया ट्रेंड है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स को बहुत गहन रूप से अध्ययन किया, स्टडी किया, रिसर्च किया, और ऑलमोस्ट ईरान इज कैरिंग अ पीएचडी इन यूएस डिफेंस सिस्टम्स। और उसके हिसाब से उसने कई सालों से अलग अलग प्रकार के हथियार बनाए ईरान ने, और वो हथियार एक के बाद एक आते जा रहे हैं। मतलब एक नया वर्जन आता है, फिर उसका प्रो वर्जन आता है, फिर मैक्स वर्जन आता है, और इसी वजह से अचंभित कर रखा है अमेरिका और उसके एलाइज को, जो एक फार सुपीरियर इकोनॉमी भी है और मिलिट्री भी है। उनसे लगातार अभी तक एक लड़ाई में बराबरी से डटा हुआ है ईरान। यही दिखाता है कि अगर रिसर्च करके वेपन बनाए जाए अपने दुश्मन के हिसाब से, तो छोटी पावर भी एक बड़ी शक्ति को चैलेंज कर सकती है लंबे दौर के लिए। कमेंट से बताइए आपका इस बारे में क्या ख्याल है।